पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यूएन से मिडिल ईस्ट में डार्क ईगल मिसाइल तैनात करने की इजाजत मांगी। बोले इस मिसाइल से ईरान के ठिकानों को आसानी से बनाएंगे निशाना। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बताया अमेरिका का हिस्सा, उस पर जताया अमेरिका का अधिकार। एआई फोटो जारी करके उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका है। ईरान ने इसी बीच खत्म कर दिए हैं अरब सागर और होर्मुज के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसे खत्म कर दिया है और इसके बाद दुनिया में तेल के दाम रिकॉर्ड $125 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और इससे हाहाकार मचा हुआ है। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप को ईरान के ठिकानों की जानकारी दी गई है, सूचना दी गई है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट कि जल्द ही ईरान पर अमेरिका कर सकता है हमला। पांचवी बड़ी खबर यह है कि खामनेई ने ईरान की सरकारी मीडिया से जारी किया एक और बयान। बोले पर्शियन सागर पर रहेगा ईरान का कंट्रोल, न्यूक्लियर और अपनी मिसाइलों की हम करेंगे खुद सुरक्षा। छठी बड़ी हेडलाइन यह है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध जारी है। हिजबुल्लाह के हमले में 12 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। सेना के ट्रक को हिजबुल्लाह ने बनाया है निशाना। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची बोले होर्मुज को किसी और नाम से बुलाना ट्रंप के लिए भयानक गलती साबित हो सकता है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लिखा था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के नेवी कमांडर एडमिरल शहराम का बयान। उन्होंने कहा कि हमने इस बार युद्ध के मोर्चे पर तैनात किए ऐसे ऐसे हथियार जिनके नाम सुनकर ही दुश्मन को पड़ जाएगा दिल का दौरा। नवी हेडलाइन यह है कि इजराइल बोला हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति यानी यूरेनियम नष्ट करने के लिए जल्दी ही ईरान पर करना होगा दोबारा हमला। पहले की अपेक्षा इस समय कमजोर है ईरान। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी संसद में रक्षा सचिव पीट हेगेस्ट को अमेरिकी सांसदों ने पिला दिया पानी। ट्रंप की भाषा और मानसिक हालात पर पूछे सवाल, बगले झांकते रहे पीट हेगेस्ट। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि खाड़ी में युद्ध के तनाव के बीच तालिबान ने किया ईरान का साथ देने का ऐलान। अराक्ची कूटनीतिक मंच पर दिखा रहे हैं अपने जोहर। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष बोले कि ईरान के इस्फहान परमाणु बेस पर छिपा हुआ है यूरेनियम, अमेरिका नहीं कर पाया उसे नष्ट।